नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग देख रहे थे हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर ऑल एग्जाम्स, तो हमने 3-4 वीडियो डाल चुके हैं। अगला जो वीडियो अभी जस्ट मेरा बन रहा है ये गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट आदि टॉपिक्स पे बन रहा है, सब राजवंश है। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना और ऐसे वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, गुज्जर प्रतिहार शासकों में से किसकी उपाधि आदि वराह थी? आदि वराह थी। ये उपाधि के नाम है, किसको मिली थी ये उपाधि, जो कि ये गुज्जर प्रतिहार शासक थे। तो पहला है वस राज, ये नहीं है, ये भी राजा ही है गुज्जर प्रतिहार के, बट ये नहीं है। नागभट्ट द्वितीय, ये भी राजा है पर इनको नहीं मिला था, ये उपाधि पूछ रहे हैं और ये सब लोग राजा ही है। महिर भोज लास्ट है नागभट्ट प्रथम, जो इसको जिसको मिला था वो है महिर भोज को। और ये क्या था कि अब गुज्जर प्रतिहार वंश जो है ये कब स्थापित हुआ था? हुआ था 1730 में, 1730 ईस्वी। इसका संस्थापक जो थे नागभट्ट प्रथम थे, मतलब ये जो है ये वाले ये पहले राजा थे। उसके बाद इनकी राजधानी जो थी भीनमाल थी और इनका यही क्या कहते हैं त्रिकोणी संघर्ष प्रारंभ हुआ था इनका। तब उस टाइम कौन राजा थे? वत्स राज के समय। इस पे क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए इसको लाइन, इस पे जितना भी लाइन है हर एक पे क्वेश्चन है। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुज्जर प्रतिहार शासक थे, उस टाइम कौन था? राज्यपाल थे। हर एक लाइन पे क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुज्जर प्रतिहार राजवंश से संबंधित नहीं है? पहला है नागभट्ट द्वितीय, ये थे अभी जस्ट हमने देखा, और एक मैं टेबल लाया हूँ वहां पे भी सब लोग अभी जस्ट मिलेंगे। और दूसरा क्या है? महेंद्रपाल प्रथम, ये भी है। देवपाल भी है। भरत भट्ट प्रथम, ऐसा कुछ नहीं थे। अभी जस्ट हम एक टेबल लाए हुए वहां से सब कुछ हो जाएगा। ये भी राजा है, ये भी राजा है, बट ये राजा नहीं है। अपना सही आंसर डी हो जाएगा। इसके जस्ट बाद एक टेबल है हमारे पास और उसे हम देखते हैं। पहले राजा कौन थे? भट्ट, नागभट्ट प्रथम। दूसरे के राजा बने थे देवराज वीर गुज्जर। यहाँ पे सबका टाइम दिया हुआ है 1730 से 730 से 760, ऐसी है टाइम। अभी टाइम काल नहीं पूछता है, बस ये पूछेगा कौन से थे राजा, थे नहीं थे। तो देवराज भी हो गए, वत्सराज तीसरे हैं जो कि इन्हीं के समय संघर्ष शुरू हुआ था। नागभट्ट द्वितीय भी है। नागभट्ट द्वितीय, एक तो नागभट्ट प्रथम राजा है और नागभट्ट द्वितीय जो है वो फोर्थ राजा है। और राज भद्रवीर गुज्जर मिहिर भोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हमको देख के चलना है। अगला है महेंद्रपाल गुज्जर महीपाल गुज्जर, महेंद्रपाल द्वितीय में देवपाल गुज्जर, विजयपाल भी यहाँ के राजा हैं। और राज्यपाल चित्र त्रैलोचन पाल गुज्जर और लास्ट है यहाँ के यशपाल गुज्जर। इनको देखना, लास्ट वाले को भी हमें याद रखना। ये टेबल शायद ये पूरी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? मतलब ये जो उस टाइम हुआ था ये, उसमें कौन, ये सब राजवंश है, कौन से वो नहीं थे हिस्सा, मतलब उसका हिस्सा नहीं थे। तो प्रतिहार तो अभी हम लोग पढ़ ही रहे हैं, राजकूट भी पढ़े, कूट पाल वंश भी था, लेकिन चोल वंश ये पहले था तो ये नहीं था। तो ये सही आंसर अपना डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महान प्रतिहार राजा थे, अभी हमने जस्ट बोल रहा था कि महिर भोज जो है इंपॉर्टेंट थे,
जो महिर भोज पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। जो क्या किया मैंने, वो भी पेंट टैब उतने अच्छे चलाने नहीं आता, बट सीख जाऊंगा। ये अपना सही आंसर तो ये महान प्रतिहार राजा जो थे, प्रतिहार के राजा, वो कौन थे? महिर भोज थे। धर्मपाल ये भी प्रतिहार के ही, बट उतने नहीं थे। महेंद्रपाल ये भी प्रतिहार के हैं, बट उतने नहीं थे जितना ये है, महिर भोज थे। अगला क्वेश्चन, राजशेखर किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि थे? कवि पूछे हैं जिसका नाम का है राजशेखर। तो पहला है महेंद्रपाल प्रथम, नागभट्ट, ये भी वत्सराज, ये मतलब तीनों राजा तो हैं, बट इन सब के सब राजा कौन है? प्रतिहार के ही शासक के हैं। बट इनको पूछ लिया कि ये कवि जो है ये किसके राज्यकाल में थे? ये पहला महेंद्रपाल, एसएससी एमटीएस 2019 हर एक क्वेश्चन आया हुआ है। अब क्वेश्चन रिपीट होता है तो रिपीटेड ही क्वेश्चन मैक्सिमम में लाने की कोशिश किया। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? आर्य नहीं, ब्राह्मण नहीं, ये ब्राह्मण नहीं थे। ये वैश्य भी नहीं थे। ये अग्निकुंड राजपूत माने जाते थे। और इनका राजपूत और गुज्जर का जो भी लड़ाई हर एक यूपी और हरियाणा स्टेट में चलती रहती है, न्यूज में आता रहता है कि जो भी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन इसमें क्या, गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे इनको दूसरे नाम से जाना जाता है, अग्निकुंड राजपूत से। अगला क्वेश्चन है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक था। अभी हम लोग देख के आए हैं यशपाल, जो टेबल में था, एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यही थे। राज्यपाल वंश ये सब के सब हैं, बट अंतिम शासक ये थे। अगला, प्रतिहार शासक जिसने जालौर में अपनी राजधानी बनवाई थी, जालौर में अपनी राजधानी बनवाई थी, वो कौन से राजा थे? तो नागभट्ट फर्स्ट ही थे जो कि जालौर में अपनी राजधानी बनाए। वत्सराज नहीं थे, महेंद्रपाल भी नहीं थे, महिर भोज भी नहीं थे। ये कौन थे? नागभट्ट प्रथम थे। यही स्थापना भी किए हैं किसका? प्रतिहार का। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी? चित्तौड़गढ़ ये जो है किस वंश की राजधानी थी? चौहान, सिसोदिया, हाड़ा और राठौर। जो अपने यहाँ सही ऑप्शन है, अपना ऑप्शन बी है, सिसोदिया वंश। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये चित्तौड़गढ़ कहाँ किसकी वो थी राजधानी? सिसोदिया वंश की। अगला क्वेश्चन, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? राजा भोज बोल रहा है, अभी हम लोग कुछ भोज पढ़ रहे थे, तो वो किससे है? चालुक्य नहीं, ये थोड़ा पहले थे। चोल ये भी पहले ही थे, ये भी नहीं है। पाल वंश इनके बाद थे। ये क्या है? पर मार वंश जो है ये राजा भोज है। कब चलाना सीखूंगा यार। तो अपना क्या है सही आंसर? परमार वंश। अगला क्वेश्चन है, गढ़ीसार संग्राम के लेखक संग्रह के लेखक कौन है? गढ़ीसार जो बोलते हैं इसके लेखक कौन है? कबीर जी दोहा लिखते थे। आचार्य आर्यन, नागार्जुन, महावीराचार्य। तो सही आंसर अपना सी है, महावीराचार्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? सिंधु की राजधानी पूछ लिया इन्होंने। ये क्वेश्चन आया हुआ है पीसीएस लेवल 2020 में, तो एमपी पीसीएस में पूछा गया है। तो मे भी ये क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बहुत इजीली आ जाएगा,
क्योंकि ये इतने बड़े एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो जो हल्के क्वेश्चन होते हैं बड़े एग्जाम के, वो वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो क्या था, सिंधु देश का पूछ रहा है कि उस टाइम उसकी राजधानी क्या थी। देवल नहीं, देवल नहीं था। लोधवा ये भी नहीं था। बाड़मेर नहीं, जो था अरोड़ था। सही आंसर बी है। किसकी, सिंधु देश की राजधानी पूछ रहा है 6वीं और 7वीं शताब्दी में। तो अपना सही ऑप्शन बी हो जाएगा। 2020 में आया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या होगा, पाल राजवंश का संस्थापक कौन था। पाल राजवंश हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, पाल वंश का बहुत कुछ दिया था। तो इसके संस्थापक गोपाल जी थे। सही ऑप्शन ये है। धर्मपाल नहीं थे, रामपाल भी नहीं थे, महीपाल, ये तीनों लोग नहीं थे, और गोपाल जी थे। ये भी 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। पाल वंश जो था, इनका संस्थापक 1750 ईस्वी में हुआ था, जो कि गोपाल जी किए थे। अंतिम शासक गोविंद पाल थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की धर्मपाल, ये भी एक क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। अगला क्वेश्चन, इनका ये लास्ट, ये देख के चलना, आखिरी कौन, पाल वंश का आखिरी कौन था। मैक्सिमम वंश में जब भी आता है तो फर्स्ट और आखिरी पूछ लेता है। तो फर्स्ट तो गोपाल हो गए, दूसरा गोविंद। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो पहला है अनंत वर्मन चोड़ गंगादेव, और नरसिंह देव प्रथम, यही बनवाए थे। सही आंसर अपना बी ही है। दूसरा है कपिलेंद्र देव राउतरे, पुरुषोत्तम देव, ये लोग नहीं है। अपना सही उत्तर कोणार्क नरसिंह देव प्रथम थे। और ये जो क्या कहते हैं सूर्य मंदिर कोणार्क है, ये अपना उड़ीसा में पाया जाता है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत हर एक एग्जाम में पूछ लिया। सूर्य मंदिर कहाँ है, कोणार्क मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में है। इसको बनवाया किसने था, नरसिंह देव ने बनवाया था। 2 क्वेश्चन इस पे तैयार कर लिया हमने। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन संबंधित थे चंदेरी से, वी दिशा से, महोबा से, पन्ना से। अलाउद्दीन महोबा से संबंधित थी। ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है एसएससी CHSL में। राजपूत वंश का संस्थापक कौन था। राजपूत वंश पूछ लिया इन्होंने, इसका संस्थापक कौन था। पहला है दंती दुर्ग, दूसरा का अमोह वर्ष, अमोघ वर्ष, दूसरा गोविंद तृतीय, लास्ट इंद्र तृतीय। सही आंसर अपना ए हो जाएगा, दंती दुर्ग, जिसका कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग। 552 में हुआ था। पाल वंश का 750 में हुआ था पाल वंश। और इसके पाल वंश के संस्थापक कौन थे, गोपाल। और अंतिम कौन थे यहाँ पे, गोविंद, पाल वंश के। और यहाँ पे क्या है, राजपूत वंश का दंती दुर्ग 750 में बना। इसकी राजधानी मान्य खेत था। इसका एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था कृष्ण प्रथम। ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एलोरा का मंदिर। अंतिम शासक यहाँ थे कर्क द्वितीय। जो राजकूट के अंतिम शासक कौन है, कर्क द्वितीय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजकूट आ गया। जस्ट क्वेश्चन आ गया, शासक ने करवाया था। तो अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा, कृष्ण प्रथम, यहीं पे है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलोरा का चल जाएगा भाई। तो क्या है, कृष्ण प्रथम है। आंसर इसका बी होना चाहिए। दंती दुर्ग ये राष्ट्रकूट के संस्थापक थे, ये संस्थापक है।
संस्थापक, दोस्तों हमारी राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है। कृष्ण प्रथम जो थे ये एलोरा का प्रसिद्ध मंदिर बनवाए थे, कृष्ण द्वितीय नहीं बनवाए थे और गोविंद तृतीय भी नहीं बनवाए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एलोरा का कैलाश मंदिर महाराष्ट्र औरंगाबाद में है, एलोरा की गुफाओं में स्थित है और यह मंदिर दुनिया भर में एक पत्थर से की शिला से मतलब एक ही पत्थर को पहाड़ को काट के बनाया गया था पूरा मंदिर, जो कि 150 वर्ष में बना था। 7,000 मजदूर लगे थे। कैलाश मंदिर संसार के अपने राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम 757 टू 783 में इसका वो हुआ था, मतलब निर्माण कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्तौड़ के त्रिभुवन नारायण मंदिर को किसने बनवाया था? ये भी एमपीपीसीएस 2019 में आया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि हमें लगता है कि नॉर्मल है बट ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। राणा प्रताप नहीं, राजा धंग नहीं, परमार राजा भोज, पर अभी एक परमार राजा से एक राजा भोज का एक था परमार, ऊपर एक क्वेश्चन था, ये उसी से क्वेश्चन है जो कि आंसर सी ही है, पृथ्वीराज चौहान नहीं, सही आंसर अपना सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक, फिर प्रतिहार आ गया, ने वर्तमान भोपाल शहर बसाया था? भोपाल बस शहर को जो बसाया गया था ये कोई प्रतिहार शासक थे जिसका नाम विजय सेन, ये हैं शासक बट ये नहीं बसाए थे। राज्यपाल ये भी शासक हैं बट ये नहीं बसाए थे। महेंद्र भोज ये भी नहीं बसाए थे, जो बसाया था मिहिर भोज, मैंने इनके ही नाम पे स्टार लगाया था। मिहिर भोज बहुत काम किए हैं। इन पे 4 क्वेश्चन हमने अभी देख लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो मंदिर का निर्माण ये भी एक बहुत क्या कहते हैं अद्भुत है अपने इंडिया का मंदिर, जो कि बहुत कुछ सिखाता है। वेस्टर्न कंट्री ने हमें बहुत कुछ सिखाया तो भले, लेकिन उसको गलत वे में। लेकिन खजुराहो का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, जाना चाहिए सबको, देखना चाहिए क्या है क्या नहीं। और इसका ये कहाँ पे है, क्या है, इसको बनवाया किसने, निर्माण पूछा है। निर्माण इनको चंदेल राजपूत ने बनवाया था। जो सिंधिया राजपूत नहीं, बुलेंदा राजपूत नहीं, होलकर ये भी नहीं बनवाए थे, चंदेल बनवाए थे। कौन? खजुराहो का मंदिर। और ये मंदिर मध्य प्रदेश में, वो भी क्वेश्चन IASSC 2020 में पूछा गया है कि खजुराहो मंदिर किसने बनवाया था? तो चंदेल राजपूत बनवाए थे। और अगला क्वेश्चन शायद मैं लाया हूँ, यही है। खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में प्रांत में स्थित है, प्रमुख शहर के थुआ। ये मध्य प्रदेश छतरपुर जिले में स्थित है। ये पहला बनवाया किसने था? चंदेल वंश के राजा 950 से 1050 ईस्वी में बीच निर्मित हुआ था। खजुराहो का मंदिर भारतीय कला के सबसे महत्वपूर्ण नमूनों में से एक है। हिंदू और जैन मंदिर, खजुराहो का मंदिर जो है वो हिंदू और जैन दोनों के हैं। ये पहले 85 मंदिर को खजुराहो का मंदिर बोला जाता था, अब वो संख्या कम होकर 25 तक आ चुकी है। 25 खजुराहो का जहाँ मंदिर है वहाँ 25 ठे मंदिर भी पाए जाएंगे, ये अलग अलग है। अगला है खजुराहो मंदिर किस राज्य में स्थित है? राज्य पूछ लिया, अभी हमने प्रीवियस ईयर में जस्ट देखा, प्रीवियस पेज भी देखा था। खजुराहो का मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। राज्य पूछा है, मध्य प्रदेश ही आंसर होगा इसका। है कहीं मध्य प्रदेश? आंसर बी है। ये भी SSC CGL 2019 में पूछा है। आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश नहीं, क्या है आंसर? मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर पूछ लिया इन्होंने, जो कि ये राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तर प्रदेश नाम से ही नहीं आ रहा है। महाराष्ट्र में भी नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, ये दिलवाड़ा है राजस्थान में। जो कि दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। यह राजस्थान के जोधपुर के निकट सिरोही जिले में के माउंट अबू नगर है वहाँ पे स्थित है।
इस मंदिर का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यह शानदार मंदिर जैन धर्म, दिलवाड़ा का मंदिर किसके लिए है? जैन धर्म के लिए है। और यह मंदिर का 1231 मतलब अभी जो हमने देखा था खजुराहो का मंदिर, उसके बाद यह बना था। और इसको बनवाने वाला वास्तुपाल एवं तेजपाल नामक 2 भाई थे। किसका? दिलवाड़ा का। अगला है सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? गुजरात का शासक पूछ लिया इन्होंने, जो कि भीमदेव प्रथम, भीमदेव सेकेंड, मूलराज फर्स्ट, मूलराज सेकेंड। ऑप्शन सही ऑप्शन है भीमदेव फर्स्ट। ये जो सोमनाथ की मंदिर थी, इस पे बहुत सारे आक्रमण हुए थे। ये शंकर भगवान को डेडिकेटेड मंदिर है और ये बहुत कई बार इसको मोहम्मद गजनवी ने लूटा है, महमूद गजनवी। इस क्या है? सोमनाथ मंदिर एक भूखंड के दक्षिण एशिया मतलब वही है, ये गुजरात में पड़ता है। गुजरात नामक प्रदेश में स्थित है। ये ऐतिहासिक मंदिर है, शिव जी के नाम से है और ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, जो सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग तो एक माना जाता है। बस यही है। इसको 17 बार नष्ट करने की कोशिश किया है, लेकिन आज भी ये हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में एक जिंदा है। थैंक यू दोस्तों, आप लोग अगर यहाँ तक वीडियो देखे हो तो थैंक यू सो मच। और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना ताकि हमें हौसला मिले। थैंक यू सो मच दोस्त।